यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न 2.0 में। ओके, तो भाइयों बहनों फ्रेंड्स जो भी हो, आज मैं द लिविंग वर्ड विपिन सर के नोट से फटाफट जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग भी करके देखोगे ना, तब भी आप लोग को आराम से समझ में आएगा। फटाफट मैं अच्छे से आप लोगों को रिवीजन करा देती हूँ। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं और फटाफट रिवीजन करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, स्टार्टेड। तो आपका चैप्टर नेम क्या है? आपका चैप्टर नेम है द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर नेम है आपका द लिविंग वर्ल्ड। नंबर 1 क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेस। मतलब बायो मतलब वो होता है लिविंग। लिविंग मतलब होता है जिसमें जान होता है, जिसमें जान होता है मतलब कि जिसमें जान होता है, जैसे कि हाथी शेर चीता जो भी हो, जान होता है। और लॉजी मतलब होता है स्टडी। स्टडी मतलब होता है जिसमें हम पढ़ाई करते हैं किसी चीज का। तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसमें क्या होता है, लाइफ के फॉर्म्स होते हैं, मतलब लाइफ कैसी हो है और लाइफ के प्रोसेस कैसे होते हैं, मतलब वो कैसे काम करता है, बस इसी के बारे में इसमें पढ़ते हैं बायोलॉजी में। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? अर्ली मैन हैज क्लासिफाइड ऑल मैटर प्रेजेंट ऑन अर्थ टू कैटेगरी में होता है। अर्ली मैन जो मैन है मतलब उसको क्लासिफाई किया ऑल मैटर प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी पे 2 कैटेगरी में। तो एक होता है एनिमेट। एनिमेट मतलब होता है जो लिविंग होता है या बायोटिक होता है, जैसे प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होता है। प्लांट्स मतलब जो पौधे होते हैं, एनिमल्स मतलब होता है जो जानवर होते हैं वही। इन एनिमेट मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब होता है अबायोटिक, मतलब विंड सी फायर मतलब हवा से समुद्र, ये सब क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। और नॉन लिविंग में आप इसको भी ऐड कर सकते हो कुर्सी में जो आप स्टडी करते हो, स्टडी टेबल एंड एनीथिंग, मतलब जो भी हो इनएनिमेट होता है। देयर आर 2 व्यूज इन अंडरस्टैंड बायोलॉजी। 2 व्यूज होते हैं, एक होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यूज। इसमें क्या होता है, हेयर ह्यूमन आर कंसीडर सुपीरियर देन अदर स्पीसीज। मतलब क्या होता है, इसमें जो ह्यूमन होता है मतलब इंसान को मतलब सुपीरियर माना जाता है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में क्या माना जाता है, ह्यूमन जो होते हैं इंसानों को क्या माना जाता है, सुपीरियर माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, ओनली केवल क्या होता है, एक लिमिटेड प्रोग्रेस इन आवर बायोलॉजी नॉलेज कैन बी सीन। इसमें क्या होता है, जब अगर इंसान को मतलब सर्वश्रेष्ठ मान के किया जाएगा तो इसमें क्या होता है, एक लिमिटेड प्रोग्रेस होता है इन बायोलॉजिकल नॉलेज कैन बी सीन। ओके, इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल जो नॉलेज होता है क्या होता है, कैन बी सीन मतलब देखा जाता है। लिमिटेड प्रोग्रेस होता है मतलब इसमें ज्यादा प्रगति नहीं होती है। बायोसेंट्रिक व्यू में क्या होता है, हेयर्स ऑल लिविंग स्पीसीज आर कंसिडर। इसमें क्या होता है मतलब कि जीव जंतु और इंसानों को सबको इक्वली बिहेव किया जाता है, ऑल लिविंग स्पीसीज का इक्वल माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट राइजेस फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवन ए स्मॉल स्पीसीज अराउंड अस। तो इसमें क्या होता है, जब इक्वल मान के किया जाता है जीव जंतु इंसानों को, तो क्या होता है, thus देयर विल बी इमेंस प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है, ज्यादा प्रोग्रेस दिखाई देने को मिलता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना मैंने पढ़ाया। देन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको क्या है ये बताते हैं।
फिर है द वर्ल्ड इज द फैमिली, मतलब वासुदेव कुटुंबकम में क्या होता है, वासुदेव कुटुंबकम। इवन अवर इंडियन कल्चर स्टेट दैट ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर लाइक फैमिली आर इक्वल, इसमें होता है, ठीक है, किसमें, द वर्ल्ड इज द फैमिली में। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलरिटीज में क्या होता है, सिमिलरिटीज विथ इन ए जनरेशन बिटवीन सिबलिंग्स, मतलब कि जब जनरेशन बिटवीन, मतलब जनरेशन और सिबलिंग्स के बीच में मतलब वो होता है, क्या होता है, सिमिलरिटीज देखी जाती है, तो इसको कहा जाता है इंट्रा जनरेशन कहा जाता है। और जब क्या होता है, एज बिटवीन पेरेंट्स, मतलब माता पिता और ऑफस्प्रिंग, मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें देखा जाता है, तो इसको कहते हैं इंटर जनरेशन। और जनरेशन बिटवीन सिबलिंग्स में इंट्रा जनरेशन और इसमें इंटर जनरेशन कहा जाता है। ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये क्या होते हैं, जो लिविंग होते हैं, मतलब क्या होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्या है, नेक्स्ट आपका है organism ever lived on earth but to varying degree as we all share common genetic material क्या होता है आपका, न्यूक्लिक एसिड होता है, तो क्या होता है, डीएनए इज मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, डीएनए इज मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, आरएनए क्या होता है, फ्यू वायरस में होते हैं। ओके, फिर हमारे जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट अर्नेस्ट मायर ने क्या बोला है, ये अर्नेस्ट मायर इनका क्या हुआ था, कॉल्ड एज ए डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, जो भी हो, इन्हें क्या कहा जाता है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। लिस्टेड अमंग टू ए टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑन 53, इन्हें 53, मतलब ये 53 क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी, मतलब इनको मतलब जीते गए थे। नंबर 1 क्या था, बेल्जियन प्राइज होगा, जो क्या कब मिला था, बेल्जियन प्राइज आपको मिला था, बेल्जियन प्राइज मिला था 1983 में मिला था, और इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला था 1994 में, क्रैफोर्ड प्राइज मिला था 1999 में। ओके, और जो क्या थे, मायर हैज गिवन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज विच इज द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, जिन्हें एक्सपेक्ट किया गया था डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज। ओके, बायोलॉजी कॉन्सेप्ट ऑफ कौन दिया था, आप किसने दिया था, मायर ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से द ऑर्गेनिज्म इन ए पॉपुलेशन दैट कैन ब्रीड टुगेदर, ब्रीड करते, कैन डू इट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल को प्रोड्यूस करते, और ऑफस्प्रिंग को आर सेड टू बिलोंग टू सेम, जो क्या होते हैं, सेम स्पीसीज के होते हैं। और नोट में आपका क्या आता है, नोट में आपका आता है, नोट में आपका आ गया, इफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज विथ सिमिलरिटीज try to breed together, their progeny will be sterile। आपका जो अगर जो डिफरेंट स्पीसीज के साथ अगर उससे क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन कराया जाता है, मतलब ब्रीडिंग कराया जाता है, तो क्या होता है, आगे की जनरेशन होती है इनफर्टाइल हो जाती है। आप लोग को पता ही होगा। तो डिफरेंस ट्राई टू ब्रीड टुगेदर, देयर प्रोजेनी स्ट्राइल, मतलब इनफर्टाइल, मतलब स्ट्राइल हो जाता है। जैसे कि होता है डंकी और हॉर्स का जब क्रॉस कराया जाता है तो क्या होता है, म्यूल खच्चर पैदा होता है,
हॉर्स को और डंकी को जब कराया जाता है तो हिरनी पैदा होता है, और लायन और टाइगर को कराया जाता है लाइगर, और टाइगर और लायन को कराया जाता है तो लाइगॉन। आर सब स्ट्राइल होते हैं, मतलब अच्छे से इनकी क्षमता नहीं। इंट्रोडक्शन क्या आपका है। नेक्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड इज ए वेरी डाइवर्स, इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्पीसीज, इवन सम ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन मोस्ट extreme conditions. Such organisms are called extremophiles. extreme मतलब होता है हार्ड और files मतलब होता है लविंग। ओके, देन नेक्स्ट, ecological conflict and cooperation occur between organisms. tiger predating a deer, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है। कोऑपरेशन मतलब कहता है यू हेल्पिंग योर फ्रेंड इन एग्जाम। नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट इज लिविंग, मतलब लिविंग क्या है। तो इसका करेक्टर फीचर क्या होता है, मतलब इसमें करेक्टर क्या होता है। दे इंक्लूड ऑल फीचर्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गन, जो इनके फीचर्स होते हैं क्या होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तभी ये लिविंग कहलाता है। जैसे होता है रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वॉकिंग, टॉकिंग, एटसेट्रा, मतलब इट। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, दिस फीचर क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग और जो अलाइव, मतलब इसको डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं जो मतलब आप आराम से बता सकते हो कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है। सच करेक्टर शैल बी प्रेजेंट ऑल इन ऑल 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म विद एक्सेप्शन, एंड शैल नॉट बी प्रेजेंट इन नॉन लिविंग मतलब 0%। जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन। अब ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ आपका टॉपिक आ जाता है। ग्रोथ क्या होता है, तो ग्रोथ होता है ग्रोथ ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो बोथ मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन के दौरान। और ट्विन कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज इन मास होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल होता है। सिंगल बैक्टीरिया इनविजिबल होता है, इन विट्रो कल्चर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, फिर सिंगल बैक्टीरिया इनविजिबल होता है, इन विट्रो कल्चर और दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। 8 से 10 घंटे जब इस प्रोसेस को किया जाता है तो बैक्टीरिया क्या होता है 10 से पावर 6 10 से पावर बैक्टीरिया होता है कैलोरी विजिबल हो जाता है। तो 8 से 10 घंटा के बाद किया जाता है तब प्रोसेस किया जाता है तब। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज ऑल दीज इवेंट अकर स्टिमुलसली होता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड क्या लिखा है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। समझ में है। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ जो होता है प्लांट ग्रो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ होता है। प्लांट जो होता है मतलब पौधा जो होता है मतलब पेड़ जो होता है कॉन्टिन्यूस थ्रू मतलब जिंदगी भर क्या करता है, ग्रो करता है। and the animal grow up to a certain age, division occur in certain tissue to replace lost cell। मतलब जो होता है एनिमल जो होता है क्या करता है एक सर्टेन एज तक मतलब उसकी हाइट बढ़ती है, और बाई चांस आपको अगर कहीं चोट वोट लग जाता है तो क्या होता है, चोट वोट लगने पे चाहे वो क्या होता है सेल रिप्लेस टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल होता है। increase in mass is also considered as growth।
इंक्रीज मास मतलब कि मास में जो जैसे मास मतलब होता है कि अगर मतलब इंक्रीज करता है, मास इंक्रीज करता है, बाई चांस वो पहाड़ मतलब होता है, अगर उस पर मतलब पत्थर आ जाए, अगर वो भी इंक्रीज करे तो इसको भी ग्रोथ कहा जाता है। नॉन लिविंग चीज सच एज माउंटेन, सैंड, मॉडल एंड बोल्डर कैन आल्सो ग्रो अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर। मतलब कि वही बोल रहे हैं जो आपको बताए हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं मतलब जो भी होता है वो ग्रोथ करता है ऊपर साइड से, और उसको भी ग्रोथ कहा जाता है। ग्रोथ और नॉन डिफाइन मतलब डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। आप लिविंग और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड, मतलब कि मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, डिफाइनिंग मतलब क्या होता है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड क्या होता है, होता है डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। और डिफाइनिंग में क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मतलब वो मतलब मर जाए अगर इंसान तो ग्रो नहीं करता। कि पेड़ मतलब पेड़ पौधा मर जाएगा तो ग्रो नहीं करेगा ना, ये बोल रहा है। और नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है रिप्रोडक्शन। कहते हैं अगेन टू रिप्रोड्यूस, मतलब अपने जैसे प्रोजेनी को मतलब आगे की जनरेशन कंटिन्यू करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। टू टाइप का होता है, आप लोग को भी पता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस बाय मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होता है, फंजाई होता है। बर्डिंग क्या होता है, बर्डिंग में जो होता है ईस्ट आर्ट्रा होता है। टू एरिया में होता है जो फ्लैट वार्म में देखा जाता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फंगी, फिलामेंटस, एल्गी एंड प्रोटेनिमा और मॉसेस में होता है। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोजेनिस आर प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट्स मोर और लेस सिमिलर टू देम। इट इज मतलब कि वो इसका मतलब यही है कि मतलब माता पिता से क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं ज्यादा मतलब लेस सिमिलर मतलब मिलते जुलते रहते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस आर सेम स्पीसीज और ड्यू टू वेरिएशन अमंग, मतलब कि यही कि बोल रहा है कि एसेक्सुअल में क्या होता है, मतलब जो होता है ना एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन जब होता है तो सेम तरीके से रहते हैं। और जब मतलब टू स्ट्रीम में होता है, मतलब जैसे पेरेंट्स में अगर मतलब क्रॉस होता है तो मतलब बच्चे जो होते हैं थोड़ा अपने ड्यू टू वेरिएशन अमंग पेरेंट्स एंड और लेस सिमिलर होता है, बस इसमें यही बताया गया है। फंगी सॉरी फंजाई फंजी फंगाई फंजाई फिलामेंटस एल्गी आर प्रोटीमा और मॉस में क्या होता है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस होता है। स्टेज ऑफ मॉसेस डेवलपिंग फ्रॉम स्पोर्स होते हैं। और सम ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल इनफर्टाइल ह्यूमन कपल ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज एंड वर्कर भी एमंग फीमेल जो बी होते हैं ओनली क्यून कैन रिप्रोड्यूस और वर्कर विल नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब यही बता रहा है कि जो क्यून होती है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, और जो वर्कर भी होती है केवल काम करती है और रिप्रोड्यूस नहीं करती है, उनमें क्षमता ही नहीं होता रिप्रोडक्शन करने का। रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, रिप्रोडक्शन क्या होता है वो डिफाइनिंग फीचर होता ही नहीं है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रिफर टू सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म बॉडी। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस होता है। कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है। नोट क्या लिखा है, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग, थर्स्ट दे रिलीज एनर्जी एंड हेंस दे आर exothermic and exergonic similarities। Anabolism reaction are endothermic और मतलब ये बता रहा है कि केटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं इन्वॉल्व जो होते हैं उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, तब रिलीज एनर्जी जो क्या करता है, मतलब जो ब्रेकिंग वाला टूटता है जो तो क्या करता है एनर्जी को रिलीज करता है, इसको क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक, आप लोग को भी पता होगा।
और सिमिलरिटीज क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन आर, एनाबॉलिक जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक या एंडोजोनिक। अभी तो आप लोगों का बाकी ज्यादा लग रहा है, नेक्स्ट पार्ट में करें क्या। फटाफट कर लेते हैं, एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, बेटर रहेगा। और आप लोग से करते आराम से देख सकते हो, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। ओके, लेट स्टार्ट करते हैं भाई, डॉन लेजी ना बनो। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी परफॉर्म इन विट्रो, सेल फ्री रिएक्शन में होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी परफॉर्म इन विट्रो, सेल फ्री रिएक्शन होता है। सच रिएक्शन आर सिमिलर टू रिएक्शन इन आवर बॉडी, दे आर लिविंग रिएक्शन होता है। जो बॉडी में होता है वो क्या होता है, लिविंग रिएक्शन होता है। हाउएवर सच इन विट्रो रिएक्शन आर neither living or non-living when tried to classify. Metabolic and cellular organisms are defined feature of all living organism होता है। कॉन्सिनेस क्या होता है, कॉन्सिनेस एंड सेल्फ कॉन्सिनेस क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कॉन्सिनेस क्या होता है, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर्स होते हैं। क्या होता है, इट इज एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू बी अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग। सेंस क्या होता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस लाइक वी डू बाय आवर, मतलब कि इसका मतलब ये होता है टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर्स होते हैं। इट इज एबिलिटी, इसमें एबिलिटी होता है आप एन ऑर्गेनिज्म में टू बी अवेयर इस सराउंडिंग, मतलब अपने सराउंडिंग में जो हो रहा है उसके बारे में, मतलब अवेयर मतलब ये होता है कि चेतावनी देते हैं। जैसे सेंस इन्वायरमेंटल चेंज, मतलब कि इन्वायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है, लाइक जैसे कि वी डू बाई आवर सेंस, मतलब सेंस आँख नाक कान त्वचा से आप सेंस कर सकते हो, मतलब अनुभव कर सकते हो कि एनवायरनमेंट में मतलब बगल